22 इयर्स के यंगस्टर को वीजा मिला है, 16 इयर्स के बच्चे को वीजा मिला है। टोटल खर्चा कितना आएगा यूएस टूरिस्ट वीजा में? हाय एवरीवन, एक ऐसा टाइम था जब हम किसी से पूछते थे भाई क्या चल रहा है, तो एक ही जवाब आता था, फॉग चल रहा है। बट अभी हम ये सवाल अगर किसी से पूछें भाई क्या चल रहा है, तो वो बोलता है T20 वर्ल्ड कप यूएस से वीजा चल रहा है। व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स कि अब हर बंदा यही बात कर रहा है कि यूएसए का विजिटर वीजा कैसे लिया जाए, और बेस किसको बनाना है? T20 वर्ल्ड कप को। मैं अगर पिछले एक महीने का आपके साथ डेटा शेयर करूं तो हमने 80% वीजा लिया है T20 वर्ल्ड कप का। मैं बिल्कुल श्योर नहीं था जब हमने पहला एप्लीकेंट यूएस एम्बेसी में भेजा था, बट यू वॉन्ट बिलीव 22 इयर्स के यंगस्टर को वीजा मिला है। यू वॉन्ट बिलीव 72 ईयर की एक हाउसवाइफ को वीजा मिला है। इसके अलावा 16 इयर्स के बच्चे को वीजा मिला है। तो क्या समझते हो? एक चीज समझ आती है कि अभी यूएसए जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2 जून से, जिसमें कुछ मैचेस यूएसए में हो रहे हैं और बहुत सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं, उसके लिए बहुत एग्रेसिवली वीजा दे रहा है। और उसका रीजन है द प्रेशर विच इज फ्रॉम द आईसीसी, बिकॉज आईसीसी का बहुत बड़ा इवेंट है और उनको यूएस में पूरा क्राउड चाहिए। एंड यूएस एम्बेसी बहुत अच्छे मूड में है इंडियंस को और एशियंस को वीजा देने के लिए। बट यस, अगर आप यूएस से जाना चाहते हैं और आप बेस बनाना चाहते हैं जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, मेरे पास हर दिन 20-25 विजिटर आ रहे हैं हर ब्रांच में, एंड उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मुझे लगा कि एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, जिसके लिए आप पूरा मन बना के हैं, ताकि आपका माइंड मेकअप में टाइम वेस्ट ना हो। बिकॉज हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमारे पास मैक्सिमम 15 मई तक की टाइम है इंटरव्यूज करने का, बिकॉज 2 जून को मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है वो 9 जून को है। सो हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। बट बिफोर वी प्रोसीड, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच इज देयर इन एवरीवन्स माइंड, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है, हु कैन अप्लाई फॉर यूएसए T20 वर्ल्ड कप वीजा? सो उसके लिए हमें ये समझना होगा, क्या उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए कोई स्पेशल कैटेगरी निकाली वीजा की? बिल्कुल नहीं। सी ये वही B1 B2 वीजा है जिसको हम टूरिस्ट या विजिटर या बिजनेस वीजा कहते हैं। इसी कैटेगरी में ही आपको वीजा मिलेगा, बट वीजा मिलेगा खुला, बिकॉज इस बार उनको क्राउड चाहिए यूएसए में। सो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कोई 5 इयर्स का हो, 10 इयर्स का हो, 20 का हो, 30 का हो, 40 का हो, 100 का हो, डजंट मैटर, एज इज नॉट द बार। बट अगर बच्चे जा रहे हैं हु इज बिलो द 18 इयर्स ऑफ एज, उनके साथ कोई अडल्ट चाहिए, उनको मे बी मदर फादर के साथ जा सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं। सो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है कि ये वीजा अप्लाई करने के लिए फंड्स कितने को चाहिए? बिकॉज देयर आर द कंसल्टेंट्स इन द मार्केट, वो बोलते हैं अभी 40 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, सीए रिपोर्ट चाहिए, इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न्स चाहिए। सब बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए इस वीजा के लिए। इस वीजा के लिए सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें लेट्स सपोज एक बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसके हिसाब से 8 लाख रुपए चाहिए अकाउंट में, 2 अप्लाई कर रहे हैं तो 16 लाख, मल्टीप्लाइज जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। 8 लाख ही क्यों? एज्यूम किया जाता है कि जाने का खर्चा 1.25 लाख, आने का खर्चा 1.25 लाख, और वहां रहने का, होटल्स का और सब चीज का खर्चा मिला के मैक्सिमम 5 से 6 लाख बनता है। 3 लाख हमने एक्स्ट्रा पकड़ लिए, तो आपके अकाउंट में 8 लाख होने चाहिए, उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। सो वो ऐसा नहीं है कि वो पैसे बहुत पुराने होने चाहिए, वो आप किसी फ्रेंड से भी डलवा सकते हो। उनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि आपके पास पैसे होने चाहिए जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो। और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपसे बैंक स्टेटमेंट इंटरव्यू में मांगे। अब तक जितने भी हमने एप्लीकेंट्स के वीजा करवाए हैं जो सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए गए हैं, किसी से बैंक स्टेटमेंट डिमांड नहीं की गई। बट फिर भी जस्ट फॉर द सेफर साइड आप बैंक स्टेटमेंट लेके जाएं, जिसमें पर कैंडिडेट 8 से 10 लाख हो, तो बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वीजा मिलेगा किसको? हु कैन गेट अ वीजा? बिजनेसमैन को मिलेगा, या एम्प्लॉयड पर्सन को मिलेगा, या हाउसवाइफ को मिलेगा, या कोई ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट जॉब पे है उसको मिलेगा, कि स्पोर्ट्स पर्सन को मिलेगा, कि डॉक्टर को मिलेगा, सीए को मिलेगा, लॉयर को मिलेगा, किसको मिलेगा?
ये वीजा किसी को भी मिल सकता है। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि बंदे की प्रोफाइल अच्छी हो। बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन जैसा दिखना चाहिए, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर जैसा दिखना चाहिए, लॉयर है तो लॉयर जैसा दिखना चाहिए। आप ये कोशिश करें किसी को अनएम्प्लॉयड ना भेजें। हाँ, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप DS 160 में अपने आप को अनएम्प्लॉयड शो ना करो। वो कहीं से भी वेरीफाई करने वाले नहीं है कि अनएम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयड है। आप कहीं एम्प्लॉयड दिखाएं, अपने आप को फादर के बिजनेस में एंगेज दिखाएं। मोटा मोटा इस चीज को समझे कि उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो यहाँ बिल्कुल विले हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं और वहां जाके वो असाइलम सीख करेंगे, या वहां जाके वो किसी ना किसी जुगाड़ से वहां ओवर स्टे करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये जो वीजा है 10 साल का मिलता है, 6 मंथ से ज्यादा वहां स्टे कर नहीं सकते। सो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आप कुछ ना कुछ एम्प्लॉयड हो, मतलब कि आपके वापस आने की जो कमिटमेंट है बहुत स्ट्रांग हो। कमिटमेंट उन्हीं की स्ट्रांग होती है जो किसी अच्छी पोस्ट में हो, जो कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हो, किसी अच्छे प्रोफेशन में हो, उनकी कमिटमेंट स्ट्रांग होती है। बिकॉज उनके यहाँ पे एसेट्स होते हैं, उनकी फैमिली होती है, ताकि वो वापस जरूर आए। तो इसी चीज के ऊपर हमें उनको गारंटी देनी होती है दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक। सो नेक्स्ट आता है टोटल खर्चा कितना आएगा यूएस टूरिस्ट वीजा में, कि टोटल जो पैसे स्पेंड होंगे वो कितने होंगे। देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें $185 है जो हमारा लगेगा एम्बेसी फी का, जिसको अगर हम इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करें तो 15,540 रुपए टोटल बनते हैं जो हमें एम्बेसी फी देनी होगी। बाकी अगर कहीं से भी केस अप्लाई करेंगे वो अपना 10,000 से लेके 20,000 के बीच में कुछ भी अमाउंट जो उनकी कंसल्टेंसी फी है वो चार्ज करेंगे। बट अगर कोई कंसल्टेंट आपको ऐसे बोल रहा है कि आपको हम ये वीजा करवा देंगे, आप 15 लाख का पैकेज करिए, 20 लाख का पैकेज करिए, तो आपको वहां से भाग जाना है। आपको वहां पे बिल्कुल नहीं रुकना है, बिकॉज ये सब कमिटमेंट्स फेक होती है। आपकी प्रोफाइल है, आपने इंटरव्यू देने जाना है। सो इस चीज का फर्क नहीं पड़ता पैकेज है या पैकेज नहीं है। तो पैकेज में आपको कभी नहीं जाना है। कंसल्टेंट आपसे 20,000 के आसपास अमाउंट चार्ज कर सकते हैं इंडिविजुअल केस के लिए, वो ठीक है, बिकॉज वहां पे कंसल्टेंट की मेहनत है। बट एक चीज का हल्का सा चैलेंज रहता है कि जो अभी अपॉइंटमेंट स्लॉट है वो अभी इतने इजीली नहीं मिल रहे। तो हो सकता है आपको किसी एजेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट स्लॉट लेना पड़े, तो थोड़ा सा खर्चा उसके ऊपर आपका हो सकता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बनाऊं तो सारा खर्चा मिला के आपका 50,000 के आसपास बैठेगा, जिसमें आपको इंटरव्यू तक का ये खर्चा बैठेगा, जिसमें आपको वीजा मिल जाएगा यूएसए का, जिसको हम वर्ल्ड कप का वीजा बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर हाउ लॉन्ग विल द यूएस वर्ल्ड कप वीजा इज वैलिड, या यूएस का टूरिस्ट वीजा कितने टाइम तक वैलिड होता है। देखिए, ये 10 इयर्स का वीजा मिलता है जिसको मल्टीपल वीजा बोलते हैं, जिसमें आप 6 मंथ से ज्यादा यूएस में स्टे नहीं कर सकते हैं। सो ये 10 साल का वीजा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन द होल फैमिली अप्लाई फॉर द यूएस टूरिस्ट वीजा, क्या पूरी फैमिली इसके लिए अप्लाई कर सकती है। यस, डेफिनेटली यस, आप पूरी फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। चांसेस स्ट्रांग है। इमेजिन करो मैं अकेला यूएस का वर्ल्ड कप देखने जाऊं, मेरे साथ ना कोई मेरा फ्रेंड है, ना कोई बहन भाई है, कैसा लगेगा। ऑफ कोर्स ऑकवर्ड लगेगा। तो एम्बेसी भी इसी तरीके से सोचती है कि भाई अकेला ही मैच देखने जा रहा है, क्या मैच देखेगा, कोई ना इसका कोई दोस्त है, ना कोई साथ में फ्रेंड है, ना कोई इनका रिलेटिव है, अकेले मैचेस नहीं देखे जाते। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप एक बंदे को साथ ले लें। ऐसा नहीं है कि हमने इंडिविजुअल वीजा नहीं लिया, हमने पिछले दिन में एक बंदे का वीजा निकाला है जो अकेला ट्रैवल करने वाला था। सो बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि फैमिली के साथ अप्लाई करो, फ्रेंड्स के साथ अप्लाई करो, ब्रदर सिस्टर के साथ अप्लाई करो, स्पाउस के साथ अप्लाई करो, बच्चों के साथ अप्लाई करो, वीजा मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा इसमें स्ट्रांग हो जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच लैंग्वेज कैन यू गिव द यूएसए वीजा इंटरव्यू, कौन सी लैंग्वेज में हम ये इंटरव्यू दे सकते हैं। इस चीज के ऊपर किसी कंसल्टेंट ने या किसी यूट्यूबर ने कभी नहीं बोला कि कौन सी लैंग्वेज में इसकी इंटरव्यू हो सकती है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट अराउंड 7 to 8 ईयर्स। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होती है DS 160 फॉर्म में, वहां पे मेंशन किया करना होता है कि आप कितनी लैंग्वेजेस, हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू आर नोन फॉर। लेट्स सपोज यू मेंशन इंग्लिश, यू मेंशन हिंदी, यू मेंशन पंजाबी। तो अगर आपने तीनों लैंग्वेजेस ऑप्ट की हैं तो वहां पे आपको इंटरप्रेटर नहीं मिलेगा। बट इफ इन अ केस आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आपको इंटरप्रेटर लेना है, तो आप वहां पे सिर्फ हिंदी और पंजाबी लिखें। सो हु इज इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर को आप अपनी भाषा में ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, ऐसा बंदा जो आपके लिए ट्रांसलेशन करेगा। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो वीजा ऑफिसर है उनको हिंदी आती होती है। अगर वो वीजा ऑफिसर एशियन कम्युनिटी से है,
लेट्स सपोज श्रीलंका से है, बांग्लादेश है, नेपाल से है, पाकिस्तान से है, तो उनको हिंदी आती होती तो वो खुद ही ट्रांसलेट करके बात करते, मतलब खुद ही हिंदी में बात करेंगे। अदरवाइज अगर वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेट्स सपोज वो जो ऑफिसर है वो अमेरिकन है, वो एशियन रीजन का नहीं है, तो उस केस में दे हैव द सेपरेट इंटरप्रेटर्स। तो आपको वहां पे जाके बोलना होगा, डिमांड करनी होगी कि मैं इंग्लिश में अच्छा नहीं हूँ, मुझे ट्रांसलेटर चाहिए या मुझे इंटरप्रेटर चाहिए। अदरवाइज आपका जब वहां पे इंटरव्यू के टाइम पे जब आपको पासपोर्ट दिया जाता है, पासपोर्ट के पीछे ही मेंशन कर देते हैं कि इसको इंटरप्रेटर चाहिए, बिकॉज आपने वहां DS-160 फॉर्म में लिखा होता है। तो आपको वो उसी काउंटर पे भेजते हैं जहां पे इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है, जहां आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जा सकता है। बट इफ इन केस ऐसा कुछ भी नहीं होता तो आप खुद बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, बट ऐसा मत बोल देना आई डोंट नो इंग्लिश, तो वो समझ जाएंगे इसको इंग्लिश तो आती है, ये सिर्फ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में आपको इंटरप्रेटर मिलने के चांसेस बहुत कम है। बट यस, आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं। एक केस ऐसा बनता है जिसमें लेट्स सपोज मुझे तो इंग्लिश आती है बट मेरे साथ मेरी मदर है, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो क्या होगा? इस केस में इंटरप्रेटर मिलने के चांसेस कम है, बिकॉज मदर बोलेगी, मैं उनके लिए ट्रांसलेट करके चीजों को इंटरप्रेट करके आगे कन्वे करूंगा, तो उनके बिहाफ के ऊपर चीजें मैं कन्वे करूंगा वीजा ऑफिसर को। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है, चाहे मदर जवाब गलत दे रही है मैं उसको करेक्ट करके भी बोल सकता हूँ। तो ऐसा एक केस में हमने एडवांटेज लिया है। सो आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आप इंडिया से हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें यूएसए वर्ल्ड कप वाला वीजा जो है उसके लिए चाहिए होते हैं? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं चाहिए। आपको उसके टाइम, आपको इंटरव्यू के टाइम के ऊपर आपकी जो एम्बेसी फी पेमेंट की है उसकी कंफर्मेशन, जो आपने अपॉइंटमेंट पिक की है उसकी कंफर्मेशन चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसका प्रूफ ले जाओ, मेरे को एनओसी मिली है। या इसके अलावा अगर आप बिजनेस ओनर है उसका कोई प्रूफ ले जाओ अगर लेके जाना चाहते हो, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, यही सारे डॉक्यूमेंट के। हाँ, इफ यस आपका स्पाउस आपके साथ जा रहा है तो मैरिज सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। अदरवाइज यूएसए इज द ओनली एम्बेसी जिनको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे नहीं चाहिए, उनको सॉलिड बंदा चाहिए जो वीजा ले पाए, जो यूएस जाना डिजर्व करता हो। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं, पासपोर्ट, आपकी जो एम्बेसी पेमेंट हुई है, जहाँ आपकी जो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन है, जहाँ आपका स्पाउस का जो सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, बिजनेस का प्रूफ है, वो लेके जा सकते हैं आप। आपका अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट है जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं। So the next question is, what are the chances of getting the tourist visa without having any travel history? देखो, इस चीज को मैं एक रेफरेंस के साथ समझाता हूँ। थोड़े दिन पहले मेरी दुबई में एक वीजा ऑफिसर, जो एक्स वीजा ऑफिसर थे, उनके साथ मीटिंग होती है और मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है भाई तो क्या आप उसको वीजा दोगे? एंड ही सेड यस ऑफ कोर्स, बट थोड़ी सी प्रेफरेंस उसको दी जाती है जिसकी थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री हो, मतलब वो कनाडा गया हो, यूके गया हो। दुबई का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर कोई दुबई कोई भी जा सकता है, वीजा कोई भी ले सकता है। बट कोई ऐसी कंट्रीज हैं, यूरोप में गया, उनको हल्की प्रेफरेंस मिलती है। बट यस, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपका वापस आने का रीजन बहुत स्ट्रांग है, आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक अच्छा जॉब करते हैं, आप एक अच्छा प्रोफेशन में हो, बड़े डॉक्टर हो किसी हॉस्पिटल के, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, तो आपको वीजा जरूर देंगे। तो इस चीज का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है। प्रोफाइल अच्छी है या जिस कंसल्टेंट से आपने प्रोफाइल लगवाई है उसकी नॉलेज अच्छी है, तो इस पे वीजा निकल सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेंट आके पूछते हैं कि इंटरव्यू कहाँ पे होगी, वेयर द इंटरव्यू इज गोइंग टू बी हेल्ड। देखिए, मेरी हमेशा ही प्रेफरेंस रहती है, हम 3 एम्बेसीज में इंटरव्यूज करवाने में ज्यादा फेवरेबल होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हैदराबाद, फिर मुंबई, फिर दिल्ली। हम सबसे लास्ट प्रेफरेंस में रखते हैं कोलकाता को, और ये वाली प्रेफरेंस जो चेन्नई की है ना, इसकी तरफ मैं देखता भी नहीं हूँ, इतना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है आप चेन्नई या कोलकाता के लिए जाएं। बाकी जो 2 कॉन्सुलेट्स हैं, मुंबई एंड हैदराबाद, और जो दिल्ली एम्बेसी है, दे आर गुड टू ऑफर टूरिस्ट वीजा या जो वर्ल्ड कप वाला वीजा है, तो आप उनके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। आप अपने कंसल्टेंट को बोल सकते हैं कि मेरे को ना ये वाली प्रेफरेंस चाहिए, हैदराबाद, मुंबई या दिल्ली की, तो यहाँ पे वीजा आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ दिस यूएस वर्ल्ड कप वीजा? इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या रहता है? देखिए, नॉर्मली जो हमारे पास एप्लीकेंट आते हैं, हम 1.5 महीने का टाइम लेते हैं एट मैक्स। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया, अगर हम बाहर से अपॉइंटमेंट पिक करते हैं, सी मोस्टली इसमें इशू अपॉइंटमेंट का होता है।
इनिशियली प्रोसेस क्या, मेरे पास आएंगे, मैं आपका DS-160 फॉर्म फिल करूंगा, इसके बाद मैं आपका चालान भेजूंगा, आप एक्सिस बैंक में चालान जमा कराएंगे, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, मेरे पास रिसिप्ट शो हो जाएगी, एंड आफ्टरवर्ड्स मैं एजेंट को या खुद अपने लेवल पे स्लॉट पिक करने की कोशिश करूंगा। स्लॉट पिक होगा तो आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा के देन आपको हम लोग इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। ये एक सिंपल बट उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड जिनको काम नहीं करना आता, ये एक यूएसए जो टूरिस्ट वीजा है या जिसको B1 B2 वीजा बोलते हैं, ये उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। सो इसमें क्वेश्चन रहता है टाइम कितना लगता है। देखिए ऐसे कंसल्टेंट के पास जिसको जो न्यू है, जिसने पहले केसेस हैंडल नहीं किए, उसके पास 1 साल भी लग सकता है। बट ऐसे कंसल्टेंट जैसे कि IBT ओवरसीज, उनको मैक्सिमम ये सारा प्रोसेस करवाने में 1 से 1.5 महीना लगता है। मैंने कुछ ऐसे भी केसेस अभी निकाले हैं इन पास्ट, लेट्स सपोज 2 वीक पहले, 3 वीक पहले, जिसमें टोटल 10 डेज का टाइम लगा है। अपॉइंटमेंट हाथों हाथ मिल गई, बायोमेट्रिक हुआ और वीजा मिल गया। सो आप लेके चलें फिर भी 1 से 1.5 महीना सारे प्रोसेस में लगता है। एंड दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर वर्ल्ड का B1 B2 वीजा, बिकॉज हमारे पास अभी 1.5 से 2 महीने का टाइम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आर वी इंटरव्यू स्लॉट्स आर अवेलेबल, क्या अभी स्लॉट्स ओपन है? सी अभी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके पिक कर सकता है। हमें बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है स्लॉट पिक करने के लिए, थोड़े चार्जेस इन्वॉल्व रहते हैं, बट इजीली वो स्लॉट मिल रहा है। मैक्सिमम में 10 से 15 दिन में US इंटरव्यू का स्लॉट मिल रहा है B1 B2 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन माइनर अप्लाई फॉर USA B1 B2 वीजा? जो अभी वर्ल्ड कप वाला B1 B2 कैटेगरी का वीजा है, क्या उसके लिए माइनर अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली यस, बट देयर हैज टू बी सम मेजर और देयर हैज टू बी सम अडल्ट विद देम। किसी जैसे सपोज मैं अप्लाई करूं तो मेरे बच्चे मेरे साथ जा सकते हैं, या कोई डॉक्टर है वो अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। सो माइनर्स कैन गो, सो इसमें कोई इशू नहीं। बट आज की डेट में माइनर्स के भी बायोमेट्रिक हो रहे हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग तो कोई नहीं होती, बट इंटरव्यू पे उनको बुलाया जाता है, देखना चाहते हैं माइनर है कौन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू? मुझे लगता है ये क्वेश्चन मुझे आज की वीडियो में नहीं डालना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत वास्ट क्वेश्चन है। इट डिजर्व्स टू हैव अ सेपरेट वीडियो, बट फिर भी मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो क्वेश्चन आपके ऊपर होंगे, मतलब आप क्या करते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कितना कमाते हो, पहले किसी कंट्री में ट्रेवल किया कि नहीं किया, कितने दिन के लिए US जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, अच्छा आपने पहले कभी कोई वर्ल्ड कप वॉच किया है, इंडिया का कैप्टन कौन है, अच्छा ये वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच कब और किसका हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच कब हो रहा है, राइट? आपने पहले तो कभी किसी कंट्री में ट्रेवल नहीं किया, आपका एकदम से इंटरेस्ट कैसे राइज हुआ US में वर्ल्ड कप देखने के लिए? इसके अलावा अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, उसके ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड यस, इवेंट कहाँ हो रहा है, उसका एड्रेस कहाँ है, कितने दिन के लिए स्टे करोगे वहां पे, इसके बारे में पूछेंगे। कहाँ स्टे करोगे, आपका कोई रिलेटिव है USA में, इसके बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपने क्या टिकट्स बुक करी है आने जाने की, क्या आपके पास वर्ल्ड कप की टिकट्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है। सो मेजरली आपके ऊपर क्वेश्चन, उस इवेंट के ऊपर क्वेश्चन, क्या कमाते हो, आपका बैंक बैलेंस क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। अदरवाइज मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसमें आप जाके सिर्फ यही देख सकते हो क्या पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर USA B1 B2 वीजा? ऑफ कोर्स नॉट। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ये सिर्फ इस चीज के ऊपर ही बेस्ड है कि आपका DS-160 फॉर्म में क्या मेंशन किया हुआ है। लेट्स सपोज मैं आपको अनएम्प्लॉयड दिखाऊं और ये बोल दूं आपने 10th पास भी नहीं की है, तो उस प्रोफाइल को बोलोगे वीक। अगर उसी प्रोफाइल को मैं मेंशन करूं, बंदा ना MBA कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एट द सेम टाइम इसके जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, या इसके जो पेरेंट्स हैं वो लॉयर हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, तो वो प्रोफाइल होगी स्ट्रॉन्ग। सो ये बहुत सारी चीजें आपके कंसल्टेंट के हाथ में होती हैं कि प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग दिखाना है या वीक दिखाना है। आपका कॉन्फिडेंस ही है जो ये वीजा निकालेगा। एंड ऑफ कोर्स यस, अगर आप बहुत कीन है अपना वर्ल्ड कप वाला वीजा लेने के लिए, तो आप IBT ओवरसीज डेफिनेटली विजिट करो। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है जो हर एक प्रोफाइल के ऊपर काम करती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है आपकी प्रोफाइल मैं या मेरा स्टाफ कैसे रिप्रेजेंट करे। आपको ट्रेनिंग किस तरीके की दी जा रही है हमारी एम्बेसी में। वी हैव द सेपरेट एम्बेसी सेटअप एट ऑल द ब्रांचेस। आप IBT ओवरसीज की किसी भी ब्रांच में विजिट करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं, और हमारे साथ अपना US से जाने का सपना साकार कर सकते हैं। एंड यस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलती रहे। थैंक यू सो मच।